नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर एमजी और आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपने बहुत सारी हॉरर कहानियां सुनी होगी, लेकिन जो कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम शिवम है। ये बात तब की है जब शिवम ट्रक चलाते थे। रात का समय था और चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी। शिवम, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर बिताता आया था। इस बार उसे एक सुनसान और खतरनाक जंगल से गुजरना था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी सड़क गायब हो जाती, कभी पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं और कुछ तो कहते थे कि वहां चुड़ैलों का बसेरा है। लेकिन शिवम इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, क्योंकि वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। ट्रक में अनाज का बड़ा सामान था और शिवम को उसे दूसरे गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छा गया। पेड़ इस तरह खड़े थे जैसे कोई रहस्यमय सेना हो और हवा में एक ठंडी सी फिजा थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक महसूस हो रही थी। जब शिवम ने ट्रक मोड़ा और जंगल के अंदर घुसा, उसे लगा जैसे कोई उसकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा हो। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे पेड़ों के पीछे एक सफेद आकृति नजर आई। वह घबराया, लेकिन उसने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक महिला खड़ी हो गई। शिवम ने गाड़ी रोकी और बाहर खिड़की से देखा। वह महिला बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, भैया, क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर छोड़ देंगे? शिवम ने महिला को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जैसे ही वह ट्रक में बैठी, शिवम को ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका महसूस हुआ। वह चुपचाप गाड़ी चलाने लगा, लेकिन महिला की आंखों में ऐसा कुछ था जो उसे बार बार घूरने पर मजबूर कर रहा था। रास्ते भर शिवम ने उससे बातचीत करने की कोशिश की। इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर यहां आती हूं। शिवम को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी किसी का रोना, कभी हंसी की आवाज। शिवम का ध्यान बार बार ट्रक के पीछे की तरफ जा रहा था। उसने शीशे में देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब वो महिला ट्रक में से गायब हो चुकी थी। घबराए हुए शिवम ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। वह महिला ट्रक के बाहर खड़ी थी और हवा में धीरे धीरे तैर रही थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने गुस्से में कहा। शिवम घबराया और ट्रक में बैठकर तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन महिला की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। कुछ देर बाद वही महिला सड़क के किनारे फिर से खड़ी नजर आई, लेकिन इस बार वह सामान्य सी लग रही थी। शिवम ने डरते हुए गाड़ी रोकी। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उसने कहा। शिवम ट्रक से नीचे उतरा तो उस महिला ने कहा, मैं एक चुड़ैल हूं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिल बदल गया है। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यह सुनकर शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसे डांटते हुए बोला, मुझे तुम्हारे जैसी कोई साथी नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। महिला ने कहा, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगी। शिवम के पास और कोई चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे साथ कोई चाल मत चलना। महिला ने वादा किया कि वह कभी रमेश को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने कहा, बस मुझे अपने दिल में जगह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शिवम ने ट्रक को धीरे धीरे चलाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महिला मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम चांदनी है। चांदनी का चेहरा इतना सुंदर था कि शिवम कुछ पल के लिए भूल गया कि वह एक चुड़ैल है, लेकिन फिर उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। चांदनी, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, लेकिन क्या तुम सच में इंसानों की तरह जीवन जी सकती हो? शिवम ने गंभीरता से पूछा। चांदनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम मुझे प्यार से अपनाओगे तो मैं अपने सभी बंधनों को तोड़ दूंगी। मैं इस जंगल की कैद से मुक्त हो जाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ एक सादा जीवन जी सकूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे दिल से स्वीकार करना होगा। शिवम असमंजस में था। वह जानता था कि चांदनी को अपनाना एक बड़ा जोखिम हो सकता है,
लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी चांदनी ने कहा, मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगी कि मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हूं। उसने शिवम से कहा कि वह ट्रक को रोक दे। जैसे ही शिवम ने ट्रक रोका, चांदनी ने अपनी शक्ति से पास की एक पहाड़ी से झरने को रास्ते पर मोड़ दिया। यह झरना उस गांव के लिए पानी की समस्या का हल बन गया, जहां शिवम सामान ले जा रहा था। देखा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं, बस मुझे तुम्हारे दिल में जगह चाहिए, चांदनी ने शिवम से कहा। शिवम को धीरे धीरे लगने लगा कि चांदनी इतनी खतरनाक नहीं है जितना वह सोच रहा है। उसने चांदनी से कहा, अगर तुम वादा करो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अपना साथी बना सकता हूं। चांदनी ने वादा किया, मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां लाऊंगी। जैसे ही शिवम गांव पहुंचा, वह देखता है कि चांदनी का असर सिर्फ उस झरने तक सीमित नहीं था। गांव में जो लोग बीमार थे वे अचानक ठीक हो गए। जिन खेतों में पानी की कमी थी वहां झरने का पानी पहुंचने लगा। शिवम यह देखकर चकित था, लेकिन गांव वालों को शिवम के साथ चांदनी के होने की खबर हो गई। एक बूढ़ी औरत ने शिवम से कहा, बेटा, यह औरत चुड़ैल है, यह यहां सबको तबाह कर देंगी। शिवम ने गांव वालों को समझाते हुए कहा कि चांदनी ने तो हमारे गांव की समस्याओं का हल किया है, वह हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगी। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने चांदनी को गांव से बाहर निकालने की योजना बनाई। एक रात उन्होंने शिवम को समझाने की कोशिश की, अगर तुमने इस चुड़ैल को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें भी यहां रहने नहीं देंगे। उन्होंने चेतावनी दी। शिवम दुविधा में था, वह समझ नहीं पा रहा था कि चांदनी को छोड़ना सही होगा या उसके साथ रहना। लेकिन चांदनी ने उससे कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर यह लोग मुझे अपनाने को तैयार नहीं है तो मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। गांव वालों के दबाव के कारण चांदनी ने शिवम से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए यह गांव छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम कभी मुझे याद करोगे तो बस इस जंगल में आ जाना, मैं वहां हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह कहकर चांदनी जंगल की ओर चल दी। उसकी आंखों में आंसू थे और शिवम का दिल भारी हो गया था। शिवम ने महसूस किया कि चांदनी का प्यार सच्चा था। उसने अपनी गलती समझी और गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करते हुए चांदनी को वापस बुलाने का फैसला किया। उसने ट्रक घुमाया और उस जंगल की ओर बढ़ गया जहां चांदनी उसका इंतजार कर रही थी। जंगल के अंदर पहुंचते ही शिवम ने चांदनी को पुकारा। चांदनी हवा में तैरते हुए उसके सामने प्रकट हुई और कहा, तुम वापस क्यों आई हो? उसने आश्चर्य से पूछा। शिवम ने कहा, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। चांदनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शिवम से कहा, अगर तुमने मुझे अपना लिया है तो अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जंगल में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। चांदनी और शिवम ने जंगल में रात बिताई। शिवम को पहली बार महसूस हुआ कि चांदनी के साथ उसे अजीब सी शांति मिल रही थी। चांदनी ने उसे भरोसा दिलाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें समाज का सामना करना होगा। लोग हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। शिवम ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह चांदनी को अकेला नहीं छोड़ेगा। हम दोनों साथ रहेंगे और सबका सामना करेंगे, उसने आत्मविश्वास से कहा। सुबह होते ही शिवम और चांदनी गांव लौट आए, लेकिन जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। बुजुर्ग नेता हरिदादा ने गुस्से में कहा, शिवम, हम पहले ही कह चुके हैं कि यह औरत यहां नहीं रह सकती। अगर तुम इसे लेकर यहां रुके तो इसका अंजाम बुरा होगा। शिवम ने गांव वालों को शांत करने की कोशिश की। चांदनी ने किसी का नुकसान नहीं किया। उसने तो हमारे गांव की समस्याएं हल की हैं, पानी की कमी दूर की है, बीमारों को ठीक किया है। आप लोग इसे क्यों नहीं समझते? लेकिन लोग अंधविश्वास और डर से भरे हुए थे। वे मानने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे चांदनी को गांव के पुराने मंदिर के पुजारी के पास ले जाएंगे। वो पुजारी तंत्र मंत्र का विशेषज्ञ माना जाता था। पुजारी ने कहा, अगर यह चुड़ैल है तो इसे पवित्र अग्नि के सामने लाना होगा। सच और झूठ का फैसला वही होगा।
चांदनी ने खुद को तैयार कर लिया। उसने शिवम से कहा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करती हूं और मेरे प्यार के सामने यह आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गांव के बीच में एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया गया। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और चांदनी को हवन कुंड के पास खड़ा होने को कहा। शिवम का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही नंदिनी ने हवन कुंड के पास कदम रखा, आग की लपटें अचानक शांत हो गई। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। पुजारी ने कहा, यह चुड़ैल नहीं है, इसकी आत्मा पवित्र है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पुजारी की बात सुनकर गांव वाले शांत हो गए। उन्होंने चांदनी को अपनाने का फैसला किया। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, अगर यह हमारे शिवम के लिए सही है और गांव की मदद कर रही है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। चांदनी ने गांव वालों के सामने कहा, मैं शिवम से प्यार करती हूं और उसकी खुशी के लिए मैंने जंगल की शक्ति को छोड़ने का फैसला किया है। अब मैं एक सामान्य इंसान की तरह रहूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, एक चमकदार रोशनी उसके चारों ओर फैली और उसकी चुड़ैलों वाली शक्तियां खत्म हो गई। वह अब एक सामान्य इंसान बन चुकी थी। गांव वालों ने शिवम और चांदनी की शादी करवा दी। चांदनी अब शिवम के साथ गांव में रहने लगी। वह गांव की समस्याओं को हल करने में मदद करती थी और लोगों का दिल जीत चुकी थी। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जंगल की रहस्यमयी शक्तियां चांदनी को वापस खींचने की कोशिश कर रही थी। एक रात जब शिवम ट्रक लेकर दूसरे गांव गया हुआ था और चांदनी घर पर अकेली थी, चांदनी को अचानक एक अजीब सपना आया। सपने में वह देख रही थी कि जंगल की आत्माएं उसे वापस खींच रही थीं। वह चिल्लाई, तुमने हमारे नियम तोड़े हैं, तुम्हारा स्थान हमारे बीच है, इंसानों के बीच नहीं। चांदनी का दिल डर से भर गया और उसने शिवम से कहा, यह आत्माएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, मुझे लगता है ये मुझे वापस खींच लेंगी। शिवम ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर भी डर था। वह जानता था कि चांदनी को वापस पाने के लिए यह शक्तियां गांव वालों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन वह उसे खोना नहीं चाहता था। चांदनी, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। इन आत्माओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इन सब का सामना करेंगे। शिवम ने तय किया कि वह और चांदनी मिलकर इन आत्माओं से लड़ेंगे। उन्होंने गांव के कुछ समझदार और साहसी लोगों को साथ लिया। पुजारी ने सलाह दी कि जंगल की आत्माओं से सामना करने के लिए उन्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां आत्माओं का निवास है। अगर हम मिलकर इनसे बात करें तो शायद वे हमें समझ सकें। शिवम, चांदनी और गांव के कुछ लोग जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। हवा में ठंडक फैल गई और पेड़ हिलने लगे। अचानक सफेद धुएं के बीच कुछ आकृतियां प्रकट हुई। वे आत्माएं थीं जिनकी आंखों में गुस्सा था। उनमें से एक ने चांदनी से कहा, तुमने हमारे नियम तोड़े हैं, तुम इंसानों के बीच रहने का हक नहीं रखती। चांदनी ने साहस दिखाते हुए कहा, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी और मैंने शिवम से सच्चा प्यार किया है और मैं अब उसे छोड़ नहीं सकती। शिवम ने चांदनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर आप इसे ले जाएंगे तो मुझे भी ले जाइए, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। गांव वालों ने भी चांदनी का समर्थन किया। पुजारी ने आत्माओं से कहा, यह लड़की अब चुड़ैल नहीं रही, उसने अपनी शक्तियां त्याग दी हैं और इंसानों के लिए जी रही है, इसे माफ कर दीजिए। कुछ समय तक सन्नाटा रहा और फिर आत्माओं की आवाज आई, अगर यह हमारा हिस्सा नहीं बनना चाहती तो हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन यह जंगल में फिर कभी कदम नहीं रखेगी। आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गई और जंगल में शांति छा गई। चांदनी ने राहत की सांस ली। शिवम ने कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम हमेशा साथ रहेंगे। गांव लौटने पर लोग अब चांदनी को पहले से कहीं अधिक समझने लगे थे। उन्होंने उसकी मदद को स्वीकार किया। चांदनी और शिवम ने एक नया जीवन शुरू किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको शिवम और चांदनी की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।